हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम है बलि का बकरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी उल्लासनगर गांव में रहने वाले दो दोस्तों की है। एक का नाम रतन और दूसरे का नाम कर्मा था। दोनों दोस्तों की दोस्ती बहुत पुरानी और बहुत ही गहरी थी, परंतु दोनों के स्वभाव में बहुत ही अंतर था। जहां एक तरफ रतन एकदम शांत स्वभाव का बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, वहीं दूसरी तरफ कर्मा का स्वभाव बहुत ही चंचल और शरारती था। दोनों दोस्त कई बार गांव से बाहर के नगरों में घूमने के लिए जाते थे और अक्सर ही वे यात्राएं करते रहते थे। कर्मा स्वभाव से चंचल होने के साथ साथ बहुत ही बड़बोला भी था। वह जब भी किसी नगर की यात्रा करके आता तो गांव वालों को कई झूठे सच्चे किस्से गढ़कर सुना देता था। गांव वाले भी उसके किस्सों को सच मान लेते थे। रतन ने बहुत बार अपने दोस्त कर्मा को समझाया कि ऐसे झूठे किस्से सुनाकर गांव वालों की वाहवाही लूटना सही बात नहीं है, परंतु कर्मा उसकी बात सुनता ही कहाँ था। एक बार तो कर्मा ने हद ही कर दी और यह झूठा किस्सा सुना दिया कि उन्हें एक बार यात्रा के दौरान जंगल से गुजरते हुए 5-6 लुटेरे डाकुओं ने घेर लिया। तो खुद कर्मा ने उनका मुकाबला किया और अकेले ही उन्हें सबक सिखा दिया और रतन की भी जान बचाई। हालांकि रतन को यह सब झूठ पसंद नहीं था, लेकिन कर्मा से पुरानी दोस्ती के कारण वह चुप ही रहता था। इसी तरह से मौज मस्ती में उनके दिन बीत रहे थे। कुछ समय बाद गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटना शुरू हो गई। गांव में जब रात को लोग सो जाते थे तो सुबह उठने पर किसी न किसी घर के आंगन से कोई न कोई जानवर गायब होता था। कभी कोई बकरी तो कभी कोई गाय का बछड़ा गायब हो जाता था। साथ ही में आंगन में पड़े खून के निशानों से यह समझ में भी आ गया था कि यह किसी जंगली जानवर का काम है। धीरे धीरे जब पूरे मामले की परतें खुली तो पैरों के निशान से पता लग गया कि यह किसी आदमखोर शेर का काम हो सकता है। गांव वालों में दहशत फैल गई। अगर इसी तरह शेर पालतू जानवरों पर हमला करता रहा तो हो सकता है वह किसी दिन किसी इंसान पर भी हमला कर दे। इस खतरे से निपटने के लिए गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई कि किस तरह से इस खतरनाक शेर से गांव को बचाया जाए। एक बात तो सबकी समझ में आ चुकी थी कि शेर गांव के पास वाले जंगल से ही आता है। आनन फानन में पंचायत ने यह फैसला किया कि क्योंकि शेर रात के समय में गांव में आता है तो रात में गांव में पहरा लगा दिया जाए। परंतु इस समस्या का यह कोई स्थायी हल नहीं था। खैर, जब तक कोई और उपाय नहीं मिलता सारे गांव वाले पहरा लगाने की बात पर राजी हो गए। उसी रात को गांव के कुछ आदमी मशालें जलाकर रात को पहरा देने लगे। उस रात गांव में शेर नहीं आया। इसी तरह से अगली 3-4 रातों को पहरेदारी करने से रात को शेर का कोई हमला नहीं हुआ था। अगली सुबह फिर पंचायत बुलाई गई और मुखिया ने कहा, पिछले 4 रातों से गांव में पहरेदारी के कारण शेर का कोई भी हमला नहीं हुआ, लेकिन इस तरह हम कब तक जागते रहेंगे। हमें इस समस्या का कोई पक्का हल निकालना ही होगा।
और वह पक्का हल उस आदमखोर शेर की मौत है। मुखिया ने आगे बोला, अब क्योंकि शेर पिछले 4 दिनों से भूखा ही है, तो मेरे पास एक योजना है। हमें दिन के समय शेर को जंगल से बाहर निकालना होगा और उस पर हमला करना होगा। उसके लिए दिन के समय जंगल के बाहर एक बकरी को बांध दिया जाएगा। उसके मिमियाने की आवाज़ सुनकर भूखा शेर जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसे तीर या भाले से हमला करके हम मार देंगे। सभी गांव वाले इस बात पर सहमत हो गए और पूरी योजना के साथ शेर को धाराशाही करने का जिम्मा दिया गया। गांव के सबसे बहादुर व्यक्ति यानी कर्मा को, जो असल में 1 नंबर का गप्पी था, लेकिन गांव वालों की नज़रों में वह एक बहुत बड़ा शूरवीर था। इस बार कर्मा अपनी ही बातों के जाल में खुद ही फंस गया। कर्मा ना चाहते हुए भी यह जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद कर्मा ने अपने दोस्त रतन से मदद मांगी। अब दोस्ती का सवाल था तो रतन भी मान गया। अगले दिन योजना के अनुसार एक बकरी जंगल के बाहर पेड़ से बांध दी गई। मुखिया का अनुमान बिल्कुल सही निकला। 3 दिन से भूखा शेर बकरी की आवाज़ सुनकर छिपते छिपाते बकरी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं कुछ दूरी पर कर्मा और रतन हाथों में हथियार लिए हुए शेर के नज़दीक आने का इंतजार करने लगे। उनके दूसरी तरफ गांव के 2-3 लोग भी पेड़ के पीछे छिपे बैठे थे कि अगर उन दोनों पर कोई मुसीबत आए तो उनकी मदद कर सके। जैसे ही शेर नज़दीक आया, रतन ने बिजली की गति से भाला फेंककर शेर की तरफ निशाना मारा। निशाना तो अच्छा लगाया था रतन ने, लेकिन शेर की किस्मत अच्छी थी कि भाला उसे सिर्फ खरोंचते हुए निकल गया। अचानक हुए इस हमले से शेर डर गया और वापस जंगल में भाग गया। इस तरह से यह योजना असफल हो गई। अब गांव वाले और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि घायल शेर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वह गुस्से में और भी ज़्यादा आतंक मचा सकता है। अगले ही दिन फिर से पंचायत बुलाई गई और यह फैसला किया गया कि बहादुर कर्मा जंगल में घुसकर उस शेर को मारेगा। कर्मा ने मन ही मन सोचा कि बस अब तो गया काम से। ना मैं अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुनाता और ना आज गांव वाले मुझे बलि का बकरा बनाते। अब कर्मा ने सोचा, सच बोल दूं तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी और मैं शर्म से ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं शहर के शेर के हाथों से ही मर जाऊं। अगली सुबह कर्मा ने सब गांव वालों से मुलाकात की, खास तौर पर अपने दोस्त रतन के गले मिला तो कर्मा भावुक हो गया कि शायद अब दोबारा मुलाकात न हो पाए, और हाथों में भाला लिए हुए कर्मा जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में काफी अंदर तक पहुंचने के बाद वह घबरा भी रहा था और थकावट भी महसूस कर रहा था। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि उसे शेर के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। तभी उसने देखा कि सामने से एक शेर उसकी तरफ भागा चला आ रहा है।
कर्मा के हाथ पैर फूल गए और मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसके हाथों से भाला भी छूट गया। तभी कर्मा बिजली की फुर्ती से उठा। वह जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ गया। अब कर्मा पेड़ पर निहत्था बैठा था और नीचे शेर उसकी जान लेने के लिए बैठा था। काफी देर हो गई। कर्मा को लगा कि शायद थक हार कर शेर चला जाएगा, लेकिन शेर टस से मस भी नहीं हुआ। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन शेर पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। इधर पेड़ के ऊपर बैठा कर्मा का बुरा हाल था। वह भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा ही झूल रहा था। पूरी रात बीत गई। सुबह का सूरज भी उग गया, लेकिन शेर तो जैसे ठानकर ही बैठा था कि कर्मा के मांस का स्वाद ही चखकर जाऊंगा। भूखे प्यासे कर्मा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसने सोचा, भूख प्यास से मरने से अच्छा तो है कि मैं शेर के आगे कूद कर ही मर जाऊं। अब दोपहर का समय भी हो चुका था। सूरज सिर पर चढ़ आया। अब तो कर्मा की हालत मरने वाली हो चुकी थी। कर्मा ने सोचा कि पेड़ पर रहूंगा तो भूख प्यास से मर जाऊंगा, और अगर नीचे उतरूंगा तो शेर के हाथों मौत हो जाएगी। कर्मा अपनी इसी उधेड़बुन में गुम हो चुका था कि तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में एक दर्द का एहसास हो रहा था। कर्मा ने नीचे देखा कि शेर की कमर में एक 5 फुट का भाला उसके आर पार हो चुका था और दर्द के मारे शेर कराह रहा था, और कुछ ही क्षणों में उसने दम तोड़ दिया। तभी उसके सामने उसका दोस्त रतन आ गया और उसके साथ गांव के 3-4 नौजवान भी खड़े थे। दरअसल रतन ने ही यह भाला फेंककर शेर को मारा था और इस बार उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूका था। कर्मा खुशी के मारे पेड़ से नीचे कूदा और अपने दोस्त रतन के गले लग गया। तब रतन ने कहा, दोस्त, तू जैसा भी है तो मेरा जिगरी यार। तुझे मरने के लिए कैसे छोड़ देता। जब पूरे दिन तू वापस नहीं आया तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और तुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए मैं लड़कों के साथ तुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया। कर्मा ने कहा, रतन, मेरी जान बचाने के लिए मैं तेरा बहुत ही एहसानमंद हूँ। तब रतन ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन सच में शेर को मारने में तेरा ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि तू बलि का बकरा बना, तभी मैं इस शेर को मार पाया। तूने ही शेर को पूरे 1 दिन तक इस पेड़ के नीचे रोक कर रखा था। कर्मा बोला, सच में तेरे जैसा बहादुर दोस्त पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। तब रतन ने हंसते हुए कहा, और तेरे जैसा बलि का बकरा भी इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यह कहते हुए दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस दिए और वापस अपने गांव की तरफ लौट गए। उस दिन के बाद कर्मा ने कभी भी अपनी झूठी बहादुरी के किस्से गांव वालों को नहीं सुनाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।